Good morning to all of you. I hope you are doing well. Today we are going to start new topic pressure. तो चलिए हम यहाँ पर जो है आज जो है प्रेशर के बारे में जो है जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि जो फोर्स होता है, ठीक है, उसके आपने बहुत सारे जो है इफेक्ट आपने देखे। तो ये जो आपका जो प्रेशर होता है, ठीक है, प्रेशर जो एक्चुअली में जो डिपेंड करता है, ठीक है, वो दो फैक्टर पे आपका डिपेंड करता है। एक तो आपका कितना आपने फोर्स अप्लाइड किया है, ठीक है, कितना फोर्स आपने लगाया है, और एरिया एक दूसरा, एरिया के कितने एरिया में आपने क्या किया है, फोर्स को अप्लाई किया है, ठीक है। दो चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है कि आपने कितना फोर्स लगाया है, सबसे पहला पॉइंट ये है, और सेकंड पॉइंट क्या है कि आपने कितने एरिया में जो है उस फोर्स को अप्लाई किया है। तो दो चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो फिजिकल क्वांटिटी दैट रिलेटेड द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द एरिया ऑन विच इट्स एक्ट कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप सिंपल सी डेफिनेशन अगर आप प्रेशर के चाहें तो आप याद रख सकते हैं। प्रेशर की सिंपल सी डेफिनेशन आप क्या याद रखेंगे कि प्रेशर जो होता है इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ पर देखिए प्रेशर को क्या बोल सकते हैं, फोर्स एक्टिंग। फोर्स एक्टिंग का मतलब क्या है कि फोर्स लगा है, कहाँ पर लगा है, पर यूनिट एरिया में जो फोर्स आपने अप्लाई किया है, ठीक है, उसी को आप क्या बोल सकते हैं, प्रेशर आप बोल सकते हैं। तो देखिए प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इसकी यूनिट की बात करते हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि फोर्स जो होता है वो न्यूटन में हम मेजर करते हैं, और एरिया जो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। तो लेंथ जो आप मेजर करते हैं मीटर में, और ब्रेथ भी आप किस में करते हैं, मीटर में करते हैं। तो आपकी जो यहाँ से यूनिट जो निकल के आ जाती है वो क्या आ जाती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपकी यहाँ से यूनिट जो है आ जाती है। तो आपको जो ये यूनिट है आपसे पूछी जा सकती है, आप याद रख सकते हैं नॉर्मल, ठीक है, ये आपकी एसआई यूनिट है। और आपको एक चीज़ और याद करना है कि जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है ना, इसे आप क्या बोल सकते हैं, पास्कल भी बोल सकते हैं। यानी कि आपसे कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि बताइए फोर्स की यूनिट क्या होती है, तो आप वहाँ पर अगर आपको पास्कल ऑप्शन मिला हुआ है तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, पास्कल लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको क्या करनी है, याद रखनी है। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर जो एप्लीकेशन इसकी है, एप्लीकेशन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी है, क्योंकि ये आपकी जो है डेली लाइफ से कनेक्टेड है, और साथ में जो है बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड जो है वो पूछ ही लिए जाते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि जो नीफ होता है, ठीक है, अगर उसे आप देखते हैं तो उसका जो ब्लेड होता है, ठीक है, चाकू का अगर आप ब्लेड देखते हैं तो वो काफ़ी शार्प होता है, ठीक है, पैना होता है। क्यों होता है वो पैना, क्योंकि जिससे कि वो क्या कर सके, इजीली क्या कर सके, फल फ्रूट्स को काट सके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो एड्स एड जो उसका होता है विच इज शार्प हैज लेस एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उसे शार्प क्यों किया जाता है, शार्प इसलिए किया जाता है कि जिससे कि उसका जो एरिया है वो क्या हो जाए, एरिया कम हो जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही एरिया कम हो जाएगा तो आपने यहाँ पर प्रेशर का फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि प्रेशर जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। जैसे एरिया कम होगा तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो प्रेशर वो अप्लाई करेगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द एरिया के, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर किसी भी चीज़ का मैं एरिया कम करने की कोशिश करता हूँ तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर किसी चीज़ का मैं एरिया जो है वो बढ़ाने की कोशिश करता हूँ तब आप कह सकते हैं कि उसका जो प्रेशर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जैसे चाकू में आपने बताया, तो चाकू को शार्प करने का जो पीछे जो मैन मोटिव जो होता है वो ये होता है कि आपको क्या करना पड़े, कम मेहनत आपको करनी पड़े, ठीक है, आपको कम फोर्स वहां पर क्या करना पड़े, आपको अप्लाई करना पड़े, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका जैसे ये डिक्रीज होगा, ठीक है, तो आपका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और आप इजीली क्या कर पाएंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कट कर पाएंगे। दूसरा आपका यहाँ पर देखिए नेल्स एंड नीडल्स हैव ए पॉइंटेड टिप टू डिक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सो दैट फॉर ए गिवन फोर्स द प्रेशर एक्सर्टेड इन मोन। तो जो नील्स होती है, फिर कैंडल होती है, आपने देखा होगा जो सुई होती है या फिर आपकी जो कील होती है, ठीक है, अगर उसे आप देखते हैं तो उसका जो आप जो उसका पॉइंटेड टिप अगर उसके आप देखते हैं, ठीक है, वो वहाँ से बहुत ही बारीक होती है, ठीक है, काफ़ी बारीक होती है। उसके पीछे भी जो रीज़न होता है वो ये होता है कि वहाँ पर क्या करने की कोशिश की जाती है, वहाँ पर एरिया को रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है, और एरिया को रिड्यूस करने के बाद वहाँ पर ये किया जाता है कि आप क्या कर सकें कि कम फोर्स लगाने के बाद ही आपका जो है, आपका प्रेशर जो है
बढ़ जाए, प्रेशर ज़्यादा लगे, ठीक है। तो इसीलिए आपका यहाँ पर ये जो है किया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर ट्रक की इमेज आप यहाँ पर देखते हैं, तो जो बस और ट्रक जो होते हैं आपने उसमें ये देखा होगा कि वहाँ पर सिंगल जो व्हील होता है उसकी वजह डबल दो पहिए वहाँ पर लगाए जाते हैं। और उन दो पहियों को लगाने के पीछे जो रीज़न होता है वो एक्चुअली में क्या होता है कि वहाँ पर क्या करने की कोशिश की जाती है, एरिया जो होता है एरिया को बढ़ाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। एरिया को बढ़ाने से क्या होगा कि जो आपका जो रोड है, रोड पर जो प्रेशर लगेगा वो प्रेशर क्या होगा आपका कम लगेगा, और आप इजीली क्या कर पाओगे, मूव कर पाओगे, ठीक है। तो आपको ये जो पॉइंट है ये याद रखना है अपने माइंड में। इसके बाद आप ये देख रहे हैं जो काफ़ी हाई और टॉल बिल्डिंग जो होती है, ठीक है, उसमें आप फंडामेशन अगर आप देखते हैं तो उसका भी वहाँ पर क्या होता है कि प्रेशर वहाँ पर लेस लगे, ठीक है। इसीलिए आपका वहाँ पर क्या किया जाता है। जैसे डैम वगैरह आप देखते हो तो डैम में आप क्या देखते हैं कि नीचे का जो एरिया होता है उसमें आपका क्या किया जाता है कि वहाँ पर आपका वो काफ़ी वाइडर होता है, काफ़ी चौड़ा होता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर वाइडर होने से क्या होगा कि एरिया वाइडर होगा तो वहाँ पर प्रेशर कम लगेगा, ठीक है। तो प्रेशर कम लगने के कारण आप क्या कर सकते हैं वहाँ पर, वो आपकी हेल्प करेगा। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर देखते हैं जैसे हैवी एनिमल आप देख रहे हैं, ठीक है। तो हैवी एनिमल जैसे एलिफेंट की अगर मैं बात करता हूँ, एलिफेंट के अगर आप फुट देखते हैं, पैर अगर आप देखते हैं, तो आप ये देखते हैं कि पैर उसके क्या होते हैं, चौड़े होते हैं। और चौड़े होने के पीछे जो रीज़न होता है वो ये होता है कि उसकी बॉडी का पूरा जो वेट होता है वो फुट पे पड़ता है, ठीक है, पैर पे पड़ता है। अब मान के चलो अगर पैर बारीक होंगे तो वहाँ पर कम होने, एरिया कम जब सरफेस से कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, तो एरिया अगर कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, तो उसके पैर क्या होंगे, नीचे ज़मीन में धंस जाएंगे। तो वहाँ पर उसके पैर चौड़े होने के पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि वो क्या करने की कोशिश की जाती है कि एरिया को बढ़ाने की कोशिश की जाती है। और एरिया को बढ़ाने के कारण क्या होता है कि वहाँ पर जो प्रेशर जो अप्लाई होता है वो प्रेशर क्या हो जाता है आपका, कम अप्लाई हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर आर्मी जो टैंक होते हैं उसमें आप कार्पिटल व्हील आप यूज़ करते हैं, ठीक है, आपने देखा भी होगा, ठीक है। उसके पीछे भी जो रीज़न होता है वो यही होता है कि आपका वहाँ पर जो प्रेशर है, ठीक है, ठीक है, इंक्रीज वहाँ पर एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा होगा टैंक वगैरह आर्मी के जो टैंक होते हैं, ठीक है, उसमें कार्पिटल व्हील होते हैं। जो नॉर्मल बस या ट्रक में जो पहिया आपको मिलते हैं वहाँ पर वो वाले पहिया आपको नहीं मिलते, एक बेल्ट नुमा पहिया वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। और उसके पीछे जो रीज़न होता है वो यही होता है कि वो वहाँ पर एरिया जो है बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि सरफेस के साथ जब वो कॉन्टैक्ट में आए तो एरिया क्या हो जाए, बढ़ जाए, और जिससे कि प्रेशर क्या हो, कम लगे। आपने अपने डेली लाइफ में, मैं एक और आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपका स्कूल का बैग होता है, तो स्कूल का बैग जब आप मार्केट से परचेज करते हैं तो आप क्या ध्यान देते हैं, आप इस बात को भी ध्यान अपने माइंड में रखते हैं कि उसकी जो वो होती है, स्ट्रिप जो होती है, ठीक है, उसकी जो तनी होती है, ठीक है, वो आपकी क्या हो, चौड़ी हो, ठीक है, जिससे कि आपके जो कंधे हैं, ठीक है, उन पर क्या लगे, कम प्रेशर लगे, ठीक है। अगर तनी क्या होगी, बिल्कुल पतली होगी, तो आपके कंधों पर क्या होगा, फोर्स जो है वो ज़्यादा अप्लाई होगा और आपको यहाँ पर प्रेशर भी जो है फील होगा, और जिससे आपकी बॉडी में पेन भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है प्रेशर एक्सर्ट बाय लिक्विड, यानी कि जो प्रेशर जो है वो लिक्विड के द्वारा जो लगाया गया है। प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय लिक्विड आल्सो, ठीक है। तो प्रेशर जो है वो लिक्विड के द्वारा भी लगाया जाता है। द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ दिस सिया अगर आप देखते हैं तो काफ़ी हाई होता है, ठीक है। अगर शिया के बॉटम पर अगर आप देखते हैं तो शिया के बॉटम पे जाने पर आपको जो प्रेशर मिलता है वो क्या मिलता है, काफ़ी हाई मिलता है। इट इज़ नॉट फॉर दिस रीजन दैट डीप सी और divers wear a special shoot to prevent their bodies from the getting crushed। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि कोई भी अगर क्या करता है कि कोई भी पर्सन है और वो शिया के अंदर जाता है, ठीक है, समुद्र की गहराई में अगर हो जाता है, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि वो क्या करके जाता है, अपने आप को जो है कवर करके जाता है, ठीक है, एक सूट पहन के वहाँ पर हो जाता है, ठीक है, स्पेशल टाइप का जो सूट होता है। और वो क्या करने की कोशिश करता है, वो इसलिए पहनता है जिससे कि उसकी बॉडी जैसे ही वो इनसाइड डीप में जाएगा समुद्र के अंदर, तो वहाँ पर क्या ना हो कि उसकी बॉडी पर प्रेशर ज़्यादा ना लग जाए, और प्रेशर अगर ज़्यादा लगेगा तो वहाँ पर उसकी बॉडी क्या हो सकती है, क्रश हो सकती है, ठीक है, टूट सकती है, ठीक है। तो इसी चीज़ से बचाने के लिए वहाँ पर क्या किया जाता है, ये चीज़ की जाती है। आपको एक चीज़ और याद रखनी है यहाँ पर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका जो लिक्विड होता है, ठीक है, अगर मैं लिक्विड प्रेशर की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पर जो लिक्विड प्रेशर आप जो मेजर करते हैं वो किससे करते हैं, मैनोमीटर से आप वहाँ पर जो है लिक्विड प्रेशर आप करते हैं। तो ये बात भी आपको क्या रखनी है, यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे मूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पर टू शो डैट लिक्विड एग्जर्ट प्रेशर, तो आपको ये जानना है कि भाई क्या यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है कि आपको ये जानना है कि भाई लिक्विड जो होता है, ठीक है, वो भी प्रेशर लगाते हैं। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप एक गिलास लेंगे, ठीक है, ग्लास ट्यूब ओपन, बहुत दोनों साइड से जो ओपन हो, टाई बैलून, और आप क्या करोगे उसमें एक आप बैलून लगा देंगे, ठीक, ठीक है, लोअर एंड पर।
और फिर उसमें आप क्या करने की कोशिश करेंगे, एक साइड से आप वाटर डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप सबसे पहले आप ग्लास ट्यूब लेंगे, ग्लास ट्यूब के एक सिरे पर आप क्या कर देंगे, आप जो है बैलून लगा देंगे, ठीक है, और दूसरे सिरे से आप क्या करेंगे, वाटर को एंट्री करेंगे, ठीक है। तो आप वहाँ पर क्या ऑब्जर्व करेंगे, आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो बैलून होगा, ठीक है, वो ब्लोइंग होना स्टार्ट हो जाएगा, फूलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज बिकॉज, ये क्यों हुआ है, क्यों क्यों वो फूलना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि आप वहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो वाटर होता है, ठीक है, वाटर जो है वो क्या हो जाता है आपका, एक एक्सर्ट करता है, एक प्रेशर लगाता है ऑन दी बैलून, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर जो लगाता है वो हमें दिखाई देता है एज ए पल्स इन दी बैलून, ठीक है। तो बैलून क्या होने लगता है, फूलने लगता है, उसी में ही हमें क्या शो आउट होता है कि हाँ भाई लिक्विड जो होता है वो क्या करता है, प्रेशर आपका अप्लाई करता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके बाद हम अगर आगे मूव करते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बात की गई है। जस्ट लाइक लिक्विड, जैसे कि आपने लिक्विड में अभी आप देखा, तो जो सॉलिड होता है, जो गैसेस होता है, ठीक है, उन दोनों केसेस में भी आपका क्या होता है कि आपका जो है प्रेशर आपका अप्लाई होता है। तो अगर आप यहाँ पर क्या देखते हैं, ब्लैंकेट ऑफ एयर देखते हैं अराउंड अस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो आपकी अर्थ के चारों तरफ आप जो लेयर देख रहे हैं, ठीक है, जो ब्लैंकेट ऑफ एयर आप देख रहे हैं, ठीक है, उसको आप एटमॉस्फेयर बताते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर के नाम से आप उसे जानते हैं। और जब ये एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाता है, ठीक है, तो उस प्रेशर को आप क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप बोलते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे चारों तरफ जो वायुमंडल है और वायुमंडल के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है, जो दाब लगाया जाता है, उसी दाब को आप क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप बोलते हैं। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करता हूँ तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होगी हमेशा, ठीक है। और यहाँ पर ये बताया गया है कि आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अराउंड आपका होता है, ठीक है, सीआ लेवल पर अगर आप यहाँ पर देखते हैं। और जो ये सीआ लेवल पर जब आप देखते हैं तो ये जो प्रेशर होता है आपका 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपका नॉर्मल प्रेशर होता है। और इसी प्रेशर को आप क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से स्टैंडर्ड प्रेशर आप बोल सकते हैं। तो वी डू नॉट फील दिस pressure under normal condition, as the pressure is counterbalanced by the pressure of the blood running in our body vessel. This procedure is called blood pressure. तो आप देखो, ये जो आपका जो ये नॉर्मल या फिर आपका स्टैंडर्ड जो प्रेशर होता है वो आपको फील नहीं होता है, लेकिन देखिए आपका जो क्या होता है कि जो प्रेशर आपके जो ब्लड होता है, ठीक है, जब वो ब्लड रनिंग करता है, ठीक है, तो रनिंग करते वक्त जो वो प्रेशर लगाता है उस प्रेशर को आप क्या बोल देते हैं, ब्लड प्रेशर आप बोल देते हैं, ठीक है। कि भाई कितना प्रेशर आपका जो वीन्स से आपका होकर ब्लड फ्लो हो रहा है, तो वो कितना प्रेशर आपका जो है लगा रहा है, ठीक है। अगर हम हायर एल्टीट्यूड की बात करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस क्या होने लगता है, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं तो ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है कि वहाँ पर जो प्रेशर होता है आपका, प्रेशर क्या होने लगता है, कम होने लगता है, ठीक है। हाउएवर द ब्लड प्रेशर रिमेन द सेम, और जबकि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, आपकी बॉडी का जो प्रेशर होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, इट इज़ फॉर दिस रीजन दैट आवर बॉडी मैनी में स्टार्ट फ्लोइंग आउट थ्रू द नॉइज एंड प्रॉब्लम ऑफ नॉइज ब्लीडिंग स्टार्ट। तो आप यहाँ आपने बहुत सी बार ये भी देखा होगा कि बहुत सी बार क्या होता है कि हमारे जो नॉइज होता है, ठीक है, उससे क्या आने लगता है, ब्लड आने लगता है, ठीक है। तो वो क्यों आता है, वो इसी कारण के कारण आता है कि वहाँ पर जो प्रेशर जो ब्लड लगा रहा है वो ज़्यादा लगा रहा है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड प्रेशर के, ठीक है, मेंटेन नहीं कर पा रहे हो आप। फाउंटेन पेन ऑल्सो लीक दी हायर एल्टीट्यूड, ठीक है। आपने देखा होगा जो पेन वगैरह होते हैं, जैसे ये आप क्या करते हैं कि ऊंचाई पर आप उन्हें लेके जाते हैं तो उनका उनके पीछे क्या होता है कि उनकी जो ईक होती है वो बहना फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये जो प्रेशर आपका होता है, इस प्रेशर को अगर आपको मान के चलो आपको मेज़र करना है तो आप बैरोमीटर से आप क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। ये चीज़ भी आपको क्या रखनी है, अपने माइंड में याद रखनी है। इसके बाद हम यहाँ पर दो एक्टिविटी आपको दी गई है और दोनों एक्टिविटी हमें देखनी है, ठीक है। तो सबसे पहली एक्टिविटी हमें ये दिखाना चाह रही है कि जो गैसेज होती है वो भी क्या करती है, प्रेशर लगाती है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको मेटेलिक कैन लेना है, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, हीट इज अवर एक गैस स्टोव, उसको आपको गैस स्टोव में हीट करना है। ऑल गैस प्रेजेंट इन इट्स कम आउट, जैसी ये हो जाए, टाइटन दी लेड एंड लीव दी कैन टू कूल डाउन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मेटेलिक कैन लेनी है, ठीक है, उसे हीट करना है। और जब उसमें गैस फिल हो जाए, ठीक है, ऑल दी गैस प्रेजेंट इन इट कम आउट, जितनी भी उसके अंदर गैस प्रेजेंट है वो सभी के सभी जब बाहर आ जाए तो आपको क्या करना है कि उसे बंद कर देना है। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, देखिए, द कैन गेट क्रम्प अप, the reason being that the gas inside the can was exerting pressure on the inside, ठीक है। When the gases escape out, the atmospheric pressure pulls the walls of the can inside and get crumbling. तो
तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब आपका क्या होता है कि नॉर्मल अगर आप किसी चीज़ को रखते हो, ठीक है, आप नॉर्मल कैन को आप एयर के प्रेजेंस में रख रहे हो, तो उस टाइम पर क्या हो रहा है कि वहाँ पर आपका इनसाइड भी प्रेशर है और आउटसाइड भी प्रेशर है। तो दोनों जो प्रेशर होते हैं वो एक दूसरे को मेंटेन रखते हैं। लेकिन जब आप इनसाइड का प्रेशर क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, जितनी भी गैसेस होती है उस उन सभी गैसेस को आप बाहर निकालते हैं, तो आप यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर जो आउटसाइड जो प्रेशर है यहाँ पर लगता है, उसके कारण क्या हो जाती है, आपकी जो कैन होती है वो क्या हो जाती है, पिचक जाती है, यानी कि इन अंदर को क्रश हो जाती है एक तरीके से। ठीक है, यहाँ पर आपको देखिए ये चीज़ आपको बताई गई है इस एक्टिविटी के थ्रू। आप इमेज में भी यहाँ पर क्या देख सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर दूसरी एक्टिविटी आपको यहाँ पर ली गई है, और एक्टिविटी का जो मेन मोटिव है वो ये है कि ये आपको शो करना चाह रहा है कि प्रेशर जो एग्जिट बाय होता है लिक्विड एट द सेम हाइट इज सेम इन ऑल द डायरेक्शन। ठीक है, अगर आप मान के चलो लिक्विड जो प्रेशर लगा रहा है आपका, ठीक है, उस प्रेशर की अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर आप सेम हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो क्या करते हैं, सेम आपका जो है फोर्स प्रेशर वहाँ पर अप्लाई करते हैं। जैसे आप इमेज में यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर जो होल किए हुए हैं वो क्या किए हुए हैं, सेम हाइट पे किए हुए हैं, तो जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो है प्रेशर भी क्या लगेगा, सेम लगेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर यहाँ पर मूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक में आपका क्या गया बताया गया है कि जो प्रेशर एग्जर्ट होगा बाय लिक्विड एट ए डिफरेंट हाइट, अगर मैं डिफरेंट हाइट पे लेता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे प्रेशर एग्जिट बाय लिक्विड एट डिफरेंट हाइट इज आल्सो डिफरेंट। मान के चलो अगर आप प्रेशर निकालना चाह रहे हो और डिफरेंट डिफरेंट हाइट अगर आप वहाँ पर ले रहे हो, तो वहाँ पर आप ये देखेंगे कि वहाँ पर जो प्रेशर होगा वो अलग अलग आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इस एम का आपका जो मेन मोटिव है वो यही है, वो ये शो करना चाहता है कि प्रेशर जो लिक्विड के द्वारा लग रहा है डिफरेंट हाइट पे अगर मैं लेता हूँ तो वहाँ पर आपका जो है डिफरेंट प्रेशर आता है आपका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप इसको इस इमेज से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर आप 3 होल देख रहे हैं। ठीक है, एक यहाँ पर जो नियरेस्ट स्ट्रीम है, तो देखिए आप यहाँ पर तीनों में आप ये देख रहे हैं जो स्ट्रीम जो है, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर आपके यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर क्या होता है कि वाटर स्ट्रीम फ्रॉम दी टॉपेस्ट मोस्ट होल अगर मैं देखता हूँ तो वो बिल्कुल पास में गिर रही है, बेस के पास में आ रही है। ठीक है, और स्ट्रीम फ्रॉम द सेंट्रल होल अगर आप देख रहे हैं तो वो लिटिल हेल्ड एंड बट ए स्ट्रीम फ्रॉम द होल नियर अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, बिगर, तो वो क्या क्या जा रही है, सबसे दूर जा रही है। ठीक है, तो इसी चीज़ को आपको यहाँ पर क्या करना है, याद रखना है, और यही चीज़ आपके यहाँ पर क्या क्लियर करने की कोशिश करती है, ये क्लियर करने की कोशिश करती है कि जो प्रेशर लगता है लिक्विड पे एट डिफरेंट हाइट वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब मान के चलो आपको मेजरिंग करना है लिक्विड प्रेशर, आप किस तरीके से लिक्विड प्रेशर को मेजर करेंगे। ठीक है, तो प्रेशर इन लिक्विड इज मेजर बाय यूजिंग ए प्रेशर गॉज, एक प्रेशर गॉज होता है उससे आप मेजर कर सकते हैं। इसी को आप मैनोमीटर भी आप बोलते हैं, ये एक दूसरी अनदर डिवाइस है, ये भी आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है आपका एक प्रेशर गॉज का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्चुअली मेजर द प्रेशर डिफरेंट एंड डिफरेंट डेप्थ। ठीक है, आप क्या करते हैं, वहाँ पर लिक्विड का प्रेशर आप देखना चाह रहे हैं तो आप डिफरेंट डिफरेंट हाइट पर क्या करने की कोशिश करते हैं, यानी कि गहराई में आप क्या करने की कोशिश करते हैं, मेजर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी इस चीज़ को भी आपको यहाँ पर जो है एक एक्टिविटी के थ्रू दिखाया गया है क्योंकि कैसे आपको मैनोमीटर जो है आपको बनाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसकी जो इमेज होती है वो ये होती है, आप एक बार पहले इमेज देख लो। ठीक है, तो इस इमेज के लिए आपको देखो यहाँ पर क्या चाहिए, एक आयरन स्टैंड आपको चाहिए, एक यू टाइप आपको ग्लास चाहिए, एक फनल चाहिए, एक रबर ट्यूब चाहिए, एक बैलून चाहिए, एक थ्रेड चाहिए, एक बास्केट चाहिए, वाटर चाहिए एंड कलर चाहिए। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे कि यू ट्यूब इन दी आयरन स्टैंड एज शोन इन फिगर, जैसे कि आपको इमेज में दिखाया गया है, यू टाइप की आप जो है एक फिगर बना लेंगे। ठीक है, फिल इट हाफ विद दी कलर वाटर, और कुछ उसमें आप हाफ में कलर वाटर भर देंगे। नाउ फिक्स ए रबर ट्यूब एट द स्टीम ऑफ द फनल, और रबर ट्यूब आप क्या करेंगे, स्टीम पर लगा देंगे। स्ट्रेच ए बैलून ऑन द माउथ ऑफ फनल, ठीक है, आप जो है स्ट्रेच करने की कोशिश करोगे बैलून को माउथ ऑफ द फनल एंड टाई इट विद द थ्रेड। ठीक है, तो फिक्स द फ्री एंड ऑफ द रबर ट्यूब विद वन एंड ऑफ यू ट्यूब एंड मार्क द लेवल ऑफ कलर वाटर इन इट, द मैनोमीटर इज रेडी टू यूज़। तो देखिए यहाँ पर आपका ये जो मैनोमीटर है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, और इसकी वर्किंग बताई गई है, आपको वर्किंग याद रखनी है। तो देखिए, फिल ए बास्केट वाटर एंड स्लोली लोअर द फनल इनटू द वाटर, when the funnel goes deeper into the water, the difference between the level of color water in the two arm of U2 increase, and when the funnel come toward the surface of water, the difference between the level of color water reduce। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट बिटवीन लेवल ऑफ कलर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, वाटर इन टू आर्म ऑफ यूट्यूब इज मेजर ऑफ प्रेशर एक्सर्ट बाय द वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट
गहराई में आप ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको जो प्रेशर आपको जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर डिफरेंट दिखाई देगा। ये चीज़ यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए प्रेशर इन गैसेस, गैसेस का प्रेशर अगर आप देखते हैं तो गैस भी आपके क्या करती है, वो भी एक प्रेशर लगाती है, और ये जो प्रेशर आपका जो एग्जर्ट होता है वो ऑल डायरेक्शन में होता है, हर एक डायरेक्शन में क्या करती है आपकी गैस फोर्स लगाती है, प्रेशर लगाती है। व्हाट हैपन व्हेन द टायर ऑफ योर बाईसाइकिल गेट पंचर। देखिए आप यहाँ पर देखो कि आपकी जो बाईसाइकिल होता है और उसका जो टायर होता है, ठीक है, वो टायर आपका क्या हो जाए, खराब हो जाए, ठीक है। तो उस केसेस में आपका क्या हो सकता है, हैव यू एवर सीन ए मशीन रिपेयरिंग ए पंचर टायर, तो फिर आप उसे रिपेयरिंग करने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज फिल इनटू ए रिपेयर टायर, ठीक है, ट्यूब, बिफोर पुटिंग इट बैक टू योर बाईसाइकिल। तो आप देखते हैं कि भाई सबसे पहले आप जब उसे रिपेयरिंग करते हैं तो रिपेयरिंग करने से पहले आप क्या करते हैं कि उसमें आप जो है हवा फिल करते हैं, गैसेस फिल आप करते हैं, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से वो क्रैश हुआ है, ठीक है, कहाँ से वो ब्रेक हुआ है, और फिर वहाँ पर आप क्या करते हैं, रिपेयर कर देते हैं। तो यही चीज़ आप यहाँ पर बताई गई है कि आपका जो गैस होता है, गैसेस क्या होती है, एक तरीके से मिक्सचर होती है, मिक्सचर होता है बहुत डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग गैसेस का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसी चीज़ के बारे में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखते हैं एसआई यूनिट, अगर प्रेशर की मैं बात करूँ तो जैसे मैंने बताया कि एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। आपको ये क्या करना है, अपने माइंड में याद रखना।